फयाजुल हसन चौहान साहब को खुशामदीद कहना चाहूँगी। IPP के रहनुमा हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और दी इकोनॉमिस्ट का ये आर्टिकल आपने भी पढ़ा होगा। जब इसकी खबर पहुंची है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास तो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिया और कहते हैं कि मैं तो कानूनी कार्रवाई करूंगा, एक बार मैं पहले अपने वकला से मिल लूं और मुशावरत कर लूं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन चौहान साहब, इससे पहले भी आप ये मामला उठा चुके हैं जो कि ओवन बेनेट जोन्स की जानिब से सामने लाया गया और बुशरा तस्कीन साहिबा की जानिब से। आप देखें, और आप पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, आप कैसा देखते हैं, इसमें कोई सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, आपको याद होगा कि पिछले साल आपके पॉडकास्ट में भी मैंने ये बात कही और आपने कहा कि आपने ये आर्टिकल पढ़ा। भाई, हमने तो 17 साल अमूमन, और ये जो 2018 से लेके 2022 तक, ये 4 साल हमने, 2023 तक 5 साल हमने खुसूसन अपनी आंखों से जाना इसको लिखा और पढ़ा जाना, इस पूरे आर्टिकल को। हमारी आंखों देखी चीजें हैं। 2018 के अंदर जब इनका रिश्ता हुआ आपस में और बुशरा बीबी बनी गाला आई, तो मुझे इनके ड्राइवर ने, इनके गार्ड ने और इनके पर्सनल सेक्रेटरी ने एक दफा नहीं, कम से कम 10 दफा जो है वो उन दिनों खुद अपने मुंह से बताया कि यार अब हर जुमेरात को यहाँ पर जनाब अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। हत्ता के बाहर जो लॉन था जनाब सैकड़ों मरले के ऊपर मबनी, उसके दरख्तों पे जनाब अगरबत्तियां लगाई जाती थी। फिर वो बताते थे यार हर जुमेरात को हलवा पकना शुरू हो जाता था, ठीक है ना। फिर आप मुझे एक चीज बताएं, इसके ऊपर जो मैं और आप पानी में मदानी चलाएं कि ये सच्ची है कि गलत है। आपने नहीं देखा कि पाक पतन में किस तरीके से जनाब आपके जनाब बानी तहरीक इंसाफ घुटनों के बल सजदा करते हुए जनाब कब्र के सामने थे। तो यह तोहम परस्ती और ये सारे काम, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के बच्चे को पता है। पिछले 6-7 सालों से आप चले जाए राजा बाजार के जनाब शीमे हलवाई के पास, आप चले जाए अछरा बाजार के दिलबर जनाब हलवाई के पास, आप चले जाए जनाब किसा खानी बाजार के जनाब किसी और आम से लेमैन के पास, सबको पता है कि बानी तहरीक इंसाफ को जनाब बुशरा बीबी। और फिर सारी बातें छोड़े जी, बानी तहरीक इंसाफ अपने पॉडकास्ट, अपने टीवी टॉक शोज के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर पिछले 6 सालों में बरमला कहता रहा कि मेरा तो एक ही मुर्शिद है और वो मुर्शिद मेरी बुशरा बीबी है। तो बुशरा बीबी के पीछे एक चीफ मुर्शिद था, वो चीफ मुर्शिद जनरल फैज कौन था? जो हम भी उस पर रगड़े जा रहे थे, सारी 25 करोड़ आवाम रगड़ी जा रही थी। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने कई ओहदों पर सर्व किया, उनके दौरे हुकूमत में आप वज़ीर इत्तलात भी रहे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पास क्या खबरें हैं? आप बगैर नाम लिए बातें कर रहे हैं। आपने वो जो भी डेजिग्नेशंस खुद साख्ता बताई, वो कौन कौन लोग थे, कौन डिक्टेट करते थे, कौन पैगामात लेकर आते थे जिसे रूहानी रंग देकर बुशरा बीबी आगे कम्युनिकेट किया करती थी? आपके पास तो अंदर की खबर होगी ना, क्योंकि उस वक्त आप अंदर के बंदे थे। मनीज़े साहिबा, सबको पता है जनरल फैज हमीद ने इसको बुशरा बीबी को लॉन्च किया था। इसका प्रॉपर तरीके से जनाब इसका रिश्ता जोड़ा गया, रिश्ता जोड़ के जनाब शादी करवाई गई। फिर उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ को तो एक लालच थी कि मुझे वजीर आजम बना दो बस इस मुल्क का, तो वो वजीर आजम बनने का सफर भी उसका जारी था। फिर जनाब बुशरा बीबी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए से सारी चीजें पहले बता दी जाती थी और वो आगे बुशरा बीबी बताती थी बानी तहरीक इंसाफ को। वो अगले 1 घंटे से लेके जनाब 1 दिन के अंदर सच्ची साबित हो जाती थी। तो बहरहाल ये सारा ड्रामा इस मुल्क के अंदर होता रहा और इस आर्टिकल के अंदर कोई नई चीज या कोई झूठी चीज नहीं है। 100% एग्जैक्ट, करेक्ट और ऑप्टिमल जनाब ये इंफॉर्मेशन है। चौहान साहब, तो बुशरा बीबी के पीछे था कौन? बुशरा बीबी को लॉन्च किसने किया था? बुशरा बीबी को लॉन्च किया था जनरल फैज ने, जिन्होंने इसको चलाना था बानी तहरीक इंसाफ को। फिर इसको चलाते रहे बुशरा बीबी भी, जनरल फैज भी मिलके चलाते रहे। फिर जो मुल्क का हाल हुआ वो आपके सामने है। अब मैं विक्टिम हूँ, मैं 3 दफा कैबिनेट में उतरा हूँ, मतलब है वजारत से, 3 दफा बुशरा बीबी के कहने पे। सुन ले, अब उस वक्त शमशान बुखारी जनाब दाएं बाएं से सिफारिशें करके बुशरा बीबी से लेन देन करके वो मामला तय कर चुके थे। ये बहाना ढूंढ रहे थे, इन्होंने बहाना बनाया, मुझे बुशरा बीबी के कहने पे वजारत से उतार दिया। दूसरी दफा जनाब आपकी फरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपने मामला सेट किए हुए थे बुशरा बीबी के साथ भी, फिर मुझे जनाब बताए बगैर इन्होंने उतार दिया। तीसरी दफा चौधरी परवेज लाई साहब की हुकूमत में कैबिनेट में मुझे शामिल नहीं
हालांकि मैं 3.5 महीने हमजा शरीफ की हुकूमत में वाहिद मिनिस्टर था कि जिसने फ्रंट फुट के ऊपर हमजा शहबाज की हुकूमत को अपोज किया और हर किस्म की कुर्बानी दी, असेंबली के अंदर भी और बाहर भी। बाकी सारे सत्तू पी गए थे उन 3.5 महीनों में, डर के मारे, खौफ के मारे, जिस वजह से भी। मुझे जनाब आउट कर दिया। क्यों? बुशरा बीबी का भाई है वो, इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ का जो राइट हैंड है, पिंडी से एक जनाब वफाकी वजीर साबिक रहा है वो, और उनका आपस में जनाब पंजाब के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे कंस्ट्रक्शन के, उनमें ठेकेदारी और हिस्सेदारी थी। चौहान साहब, उसने यानी आप कह रहे हैं चौहान को कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। आप ये कहते हैं, आज आप ये कहते हैं चौहान साहब, आज आप कहते हैं कि फिर मुझे क्यों निकाला। शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी साथी हैं, उनको भी मैं शामिल करना चाहती हूँ। भट्ट साहब, आप भी देखें कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे इस जर्नल के ख़िलाफ़। तो आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है? उनकी तो मुलाकात भी नहीं हो पाती, शिकवा किया जाता है उनके वकला की जानिब से, ना बीवी से मिलने देते हैं, ना घर वालों से मिलने देते हैं, ना वकला से मिलने देते हैं, ना अजीज़ व अकारिब से। तो फिर ये बात आगे तक कैसे पहुँचेगी? नहीं मुनीज़, बात ये है कि वकला से मुलाकातें तो उनकी चलती हैं, सारे वकील ही तो जाते हैं, जितने सियासतदान हैं वो तो बेचारे तरसते रहते हैं, और जो सियासतदान जेलों में पड़े हुए हैं उन बेचारों की मुलाकात पे कोई नहीं जाता। महमूद रशीद बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, यास्मीन राशिद पड़ी हुई है, सारे पड़े हुए हैं, उधर नहीं कोई जाएगा, ना किसी ने जाना है। और वहाँ तक जो रसाई है वो वकीलों को ही है, रोज़ ही वकील जाते हैं। हाँ, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं KPK के, वो अगर अपनी थोड़ी सी ना अना को ज़रा कुर्बान करें और अपनी ज़बान को इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह चीफ मिनिस्टर का कद काट होता है, तो वो भी अगले दिन ही मुलाकात पे चले जाएंगे। लेकिन रियासत इस वक्त चल कैसे रही है? रियासत किसी को पहलवान नहीं मान रही। रियासत कहती है कि एक कानून बनाना है, उसी तरह बनाना है जिस तरह फयाजुल हसन चौहान साहब ने, जब ये होते थे पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये भी ऐसे किया करते थे, ये डंडे की जबान चलाया करते थे। कोई आम माड़े से ये वजीर नहीं थे, बड़े तगड़े और डाढ़े वजीर थे। लेकिन सवाल ये है, केस करना है तो रेहाम खां पे करें, उसमें तो किया नहीं आपने केस। अब मुसन्नफा बुशरा आ गई, अब इन पे केस करना है या दी इकोनॉमिस्ट पे करना है। और यार केस तो फिर सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है फयाजुल हसन चौहान की पार्टी पर होना चाहिए, अलीम खान साहब पर होना चाहिए, जंगीर तरीन पर होना चाहिए, जिन्होंने इतनी हार्ड टॉक की हुई है इमरान खान के मुतालिक। केस तो फिर इन पर होने चाहिए ना, लेकिन इन्होंने केस कुछ कोई नहीं करने। तमाम ख्वाजा आसफ ने यह बयान अजीब सा दे दिया है कि अगर PTI वाले नहीं जाएंगे तो वो कहते हैं कि मैं केस करने जा रहा हूं ताकि बात को मैं खोलूं। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, मेरा एक सवाल है, गुज़श्ता रोज़ हमारे साथ पंजोता साहब थे और उन्होंने भी ये कहा कि ये प्लांटेड स्टोरी है और ये पेड स्टोरी है, सबूत बुशरा साहिबा भी कोई ना दे पाई, ज़राए भी डिस्क्लोज ना कर पाई, और माजरत के साथ जब आपने भी 1 साल पहले मेरे साथ इस पर गुफ्तगू की थी तब आपने भी गुरेज किया था और सबूत तब आपके पास भी नहीं थे। तो आज आपके पास क्या कोई सबूत हैं ये जाहिर करने के लिए कि बुशरा तस्कीन ने जो खबर की है वो दुरुस्त है, हक़ाइक़ पर मबनी है, या ओवन बेनेट जोन्स ने जो खबर उनके साथ शाया की है वो हकीकत पर मबनी है? देखिए, बात ये है मनीज़ा साहिबा कि अभी शहजाद भट्ट साहब ने आपके सामने बड़ी पिक्चर क्लियर कर दी कि किसी किस्म का ना अदालत में इन्होंने जाना है, और अब वो पैसे लगाने वाले भी कोई नहीं है। पैसे लगाने वाले भी थक गए हैं पैसा लगा लगा के, और इन्हें पता है। देखो ना, आप बताएं, शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने हरजाना किया था। शहबाज शरीफ हर रोज़ जनाब वीडियो लिंक के साथ बैठे होते हैं एज वज़ीर आज़म होने के बावजूद, ये गायब है। और भाई सबको पता है, हम तो 17 साल पार्टी में रहे हैं, और जिस बंदे का आपने नाम लिया, पता नहीं किसका नाम लिया है जाना, ये कौन है मैं नहीं जानता इसको, जो है ना, हम तो 17 साल आंखों देखा सारी चीजें भुगतते रहे हैं, हमें पता है क्या क्या है हमारे साथ बीती है। मैंने 3 अपने वाकयात बता दिए कि बुशरा बीबी के कहने पे जनाब हमें उतार दिया गया। बुशरा बीबी ने लेन देन किया हुआ था 4, 6, 5 करोड़ का, जना। अब बताओ ना मुझे किसी के कहने की या किसी के पढ़ने की या किसी के बताने की हमें तो जरूरत नहीं है, हम तो अंदर के भेदी हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें सबको पता है, और होना कुछ नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ किस बात का गुस्सा कर रहे हैं? आप अभी निकालें शहजाद भट्ट साहब, आप अभी बैठे बैठे ना, मैं जरा गुफ्तगू कर रहा हूं, आप निकालें कि बानी तहरीक इंसाफ के इतराफात के बुशरा बीबी मेरी वाहिद मुर्शद है, मेरा मुर्शद दुनिया में एक ही है, बुशरा बीबी है।
ओ खुदा दा वास्ता, ओ खुदा दा वास्ता। तो बरमला सारी दुनिया को कहता था कि भाईजान मैं तो मुरीद हाँ, इक्को बंदी दा, ओदा नाम बुशरा बीबी है। अच्छा। अब जब लिखने वाले ने लिख दिया कि ये बुशरा बीबी का मुरीद है,